नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय आप सभी का स्वागत करता हूं माइंड इन रियलिटीज़ के शो पर। मेरे साथ हैं पंकज जी और हम आज लाए हैं एक नया विषय बच्चे और इंटरनेट। तो मैं आज पंकज जी से जानना चाहूँगा कि इंटरनेट जो कि आज हम लोगों की बहुत ज़रूरत बन चुका है और इसका यूज़ जो है बहुत ही कंटेजियस है और बच्चों में इसका इस्तेमाल दिन ब दिन एक कंसर्निंग इशू बनता जा रहा है। तो मैं पंकज जी से कहूँगा कि वो मुझे हमें बताएं कि हम इस इशू को कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं लगातार इस सब्जेक्ट पे काम इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं एक पिता भी हूँ और मैं जब जानने की कोशिश कर रहा था कि एक बच्चे के जीवन में इंटरनेट उसके माइंड के साथ क्या प्ले करता है, और लगातार मैं बहुत सारे स्कूल के बच्चों के साथ, कॉलेज के बच्चों के साथ, या जो बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जाते उनके साथ भी, तो लगातार मैंने वो डायलॉग्स किए हैं, लगातार जानने और समझने की कोशिश करी है। तो और मुझे लगता है कि अब कुछ हमें अपनी सोच में बदलाव लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये किस तरीके से दिमाग को प्रभावित कर रहा है और उस कारण हमारे बच्चे स्ट्रेस में क्यों हैं, हमारे बच्चे उतना अच्छा बॉडी क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे और उनका आईक्यू लेवल क्यों कम हो जाता है एक टाइम के बाद। तो उस सारे सब्जेक्ट पे, उन सारे रिसर्च पे आज हम बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग जब इंटरनेट की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इंटरनेट से पीछे ले जाता हूँ। ठीक है। जब आपके पास टीवी नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, लेकिन आप स्कूल थे, आपके पास किताबें थीं आपके पास, और वो लोग थे जो घर के अंदर थे, वो घर के बाहर थे। तो वो दिमाग और आज का दिमाग, इन दोनों में अंतर क्या है, पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। है ना। तो क्या होता है कि जब आप इंटरनेट नहीं देखते, जब आप टीवी नहीं देखते हैं, तो आपकी जो कल्पना शक्ति होती है वो उतनी ताकतवर नहीं होती, और जब कल्पना शक्ति इतनी ताकतवर नहीं होती तो जो विचार होते हैं वो भी इतने ताकतवर नहीं होते। बिल्कुल। राइट। तो उससे होता क्या है कि अगर आप अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ा लेते हैं, जो इंटरनेट के द्वारा बढ़ जाती है, और आज टीवी भी इंटरनेट का ही माध्यम है, पलक झपकते ही सब कुछ देख लीजिए आप, है ना। सही। तो उससे होता क्या है कि आपकी कल्पना शक्ति बढ़ जाती है और लगातार उससे इतने ज़्यादा विचार आते हैं जो एक छोटी उम्र में अगर डाल दिया जाए तो बच्चे का शारीरिक विकास रुक जाएगा। सही बात। वो बेहतर तरीके से डेवलप नहीं कर करेगा पाएगा बच्चा। और आज इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है, कोई खास बात नहीं कर रहा, ना घर के अंदर लोगों को पता है, ना स्कूल में लोगों इस बारे में कुछ खास बात की जा रही है, और उन्हीं पुराने तौर तरीकों के साथ आप शिक्षा दे रहे हैं, जो आज बच्चे का दिमाग है, जिस जगह वो आज उसका दिमाग खड़ा है, उस जगह के हिसाब से वो बिल्कुल गलत शिक्षा का तरीका है देने का। और ये जब हम इस पे आगे बात करेंगे तो आप समझेंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात। क्योंकि जब मैं आपको फिर कहा कि जब पीछे जाते हैं हम और देखते हैं कि इंटरनेट और टीवी पर बच्चा जब नहीं देख रहा था ना, तो उसकी कल्पना शक्ति बहुत कम थी। उस कारण होता क्या था, विचार भी उसके कम आते थे और एकाग्र हो पाता था वो किताबों के साथ। ठीक। ये कुछ ऐसा है कि मैं आपको एक किताब पढ़ने के लिए देता हूँ, एक कार में आप बैठे और मैं एक किताब खोल के आपको बाहर दिखाता हूँ कि इस किताब को आप पढ़िए। अगर कार रुकी हुई है तो उस किताब को आप पढ़ पाएंगे? बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने कार को तेज कर दिया, गति बढ़ा दी और फिर बोलूँ कि किताब पढ़िए, किताब पीछे रह जाएगी, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। आज हमारे बच्चों के दिमाग इतना तेज भाग रहे हैं, बहुत छोटी उम्र में आप टीवी और इंटरनेट दे रहे हैं, 2 से 3 साल 4 साल में चालू हो जाते हैं और इसकी कल्पना शक्ति इतनी ज़्यादा तेज कर देते हैं कि वो विचार इतने ज़्यादा बहुत छोटी उम्र में आने शुरू हो जाते हैं कि उसका एकाग्र हो जाना बहुत मुश्किल है आज किताबों के साथ। इसलिए आप देखें दुनिया में कहीं भी जहाँ जहाँ इंटरनेट बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ है, वहाँ लोगों ने किताब पढ़ना लगभग कम कर दिया। आज किताबें भी आपने ऑडियो करनी शुरू कर दी, और क्यों आप ऑडियो पे जा रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आज आपको माध्यम बदलना पड़ेगा ज्ञान का। पहले जो आप ज्ञान दे रहे थे किताबों के द्वारा दे रहे थे, बिल्कुल इसलिए दे पा रहे थे आप किताबों के द्वारा क्योंकि जो आपका दिमाग था वो बहुत ज़्यादा भागता नहीं था विचारों के रूप में, तो एकाग्र था। एक किताब को लगातार वो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे पढ़ सकता था। आज बच्चे की कल्पना शक्ति टीवी के कारण, इंटरनेट के कारण बहुत ज़्यादा है, तो उसके जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा तेज भगाते हैं उसके दिल को, बहुत उस पर तनाव देते हैं वो, और एकाग्र नहीं हो पाता वो किताबों के साथ। तो अब सिर्फ भागते हुए दिमाग को पढ़ाने का एक ही तरीका है सर, और वो है आवाज़। अब आपको आंखों की जगह कानों का इस्तेमाल करवाना है, कानों का इस्तेमाल करा रहे हैं, क्योंकि भागते हुए दिमाग को ज्ञान का सिर्फ एक ही माध्यम है, कान। संगीत के द्वारा, आवाज़ों के द्वारा ही आप भागते हुए दिमाग को कुछ ज्ञान डाल सकते हैं अंदर। तो आज अपने अपनी शिक्षा के मॉडल को बदलना है आपने।
आप दुनिया में देख लीजिए, आज लोग ऑडियो की तरफ जा रहे हैं, आज लोग वीडियोस की तरफ जा रहे वीडियोस की हैं। तरफ आप पढ़ाई भी वो वीडियो और ऑडियो की तरह करना चाहते हैं। पर इससे ऐसा नहीं होगा कि किसी भी बच्चे की एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे कहने का मतलब जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, बट हम जब कोई वीडियो देखते हैं या फिर ऑडियो सुनते हैं तो हमारी एक्टिविटी हम लोग एक्टिव नहीं रहते हैं, हम लोग पैसिव हो जाते हैं। तो इससे क्या बच्चे का मेंटल विकास में इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बहुत बुरी तरह से पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं आप। देखिए, अगर आप देखिए, बच्चे की जो बॉडी डेवलप होती है वो 12, 15, 16 साल तक होती है। बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी की एनर्जी और जो हमें डेवलप करती है, हमारे ऑर्गन्स को बेटर करती है, वो एनर्जी अगर आप अपने माइंड की तरफ ले जाएंगे तो बाकी ऑर्गन्स को तो वो एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको कंज्यूम कर रहे हैं आप मेंटली बहुत ज़्यादा। आज एक छोटा बच्चा जब आप इंटरनेट पे और मोबाइल पे अपने आप को देखता है तो उसकी एनर्जी तो कंज्यूम कर लेता है वो दिमाग में, बाकी ऑर्गन्स को मिलती नहीं। तो जिधर मिलती है वो वहाँ चली जाती है, और उस कारण होता क्या है कि बच्चे की आप देख लीजिए, हर दूसरे बच्चे के आज शहरों में चश्मा लग गया। ठीक, बच्चे की आज हाइट देख लीजिए आप 20-25 साल पहले लड़का लड़कियों की हाइट देखिए और आज देखिए आप, कितना फ़र्क है। आज बच्चे कितनी जल्दी बीमार हो जाते हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता आज कितनी कमज़ोर कर दी आपने, रिड्यूस होती जा रही है ना। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि एक साइंस है। आपके जीवन ऊर्जा है, आपके पेट में, या कह लीजिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में ऑक्सीजन चाहिए। आपको ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज़्यादा रहेगी, आपके ऑर्गन्स उतनी बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं और डेवलप करते रहते हैं। अब एक शरीर जो छोटा है, 12-15 साल की उसने यात्रा करनी है, और उस एनर्जी का, उस ऑक्सीजन लेवल का ही तो उपयोग करके वो उस अपने शरीर को डेवलप करेगा। लेकिन आप होने नहीं दे रहे। आप इंटरनेट जैसी चीज़ों को इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जिस कारण उसके बॉडी या ऑर्गन्स डेवलप ही नहीं हो रहे, है ना। क्योंकि इंटरनेट जो है आपकी कंप्लीट एनर्जी को जो है वो बिल्कुल डाइवर्ट कर दे रहा है ब्रेन की तरफ, और ब्रेन पूरा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम कर ले रहा है। आपका मतलब कि जो बिल्कुल मतलब बॉडीली फंक्शन है, उनके लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। और ऐसा नहीं होता कि आपने कोई बच्चे को मूवी देख ली या उसने कोई ऑडियो सुन लिया तो ऐसा नहीं होता कि जब वो इंटरनेट बंद कर देता है तो वो चला जाता है दिमाग से। वो विचार का रूप ले लेगा। वो रात को जब सोएगा तो विचार आएंगे, वो जब उठेगा तो विचार आएंगे। दूसरी चीज़, ये एक एडिक्शन पैदा करता है। एक्चुअली इंटरनेट को मैं मेंटल ड्रग कहता हूँ सर। सही, ये एक मेंटल ड्रग है। ये बहुत बेटर चीज़ है। ये बहुत बेटर चीज़ है अगर आप जानते हैं कि इंटरनेट को मुझे कैसे इस्तेमाल करना है, कितना देखना है, कितना सुनना है और क्या देखना है। वो क्लैरिटी अगर आपके पास है तो इंटरनेट के बेनिफिट आप जितने मर्जी ले लीजिए। लेकिन इतनी क्लैरिटी के साथ क्या आपको लग रहा है कि माँ बाप अपने बच्चों को एडवाइस कर पा रहे हैं या समझा पा रहे हैं? वो खुद तो समझ नहीं रहे, खुद नहीं समझ रहे। स्कूल और कॉलेजेस में भी कुछ ऐसा नहीं आपको कन्वर्सेशंस हो रही हैं जहाँ एक बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस डेवलप किया जा रहा है कि इंटरनेट अपने आप में क्या कर रहा है और क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है ना। और एक छोटा बच्चा कैसे डिसाइड करेगा? और एक छोटे बच्चे को अगर आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक लगातार इंटरनेट दे देंगे, उसके बाद तो एडिक्शन में आ जाएगा। ये कुछ ऐसा है सर कि मान के चलिए कि आपको नींद नहीं आ रही और आप बीमार हो गए हैं, और मैं आपको एक नींद की गोली दे दूँ और आप सो जाएंगे। जैसे ही सो जाएंगे तो जो ऑर्गन स्ट्रेस में थे, जो मेंटली आप स्ट्रेस में थे, वो रिलैक्स हो गए आप। ये तो ठीक है। लेकिन अगर आपने उस नींद की गोली की एडिक्शन पाल ली तो अब आप बिना गोली के सोते ही नहीं, तो अब आप कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं? सही बात। आप तो डिपेंड हो गए ना सर। हाँ, डिपेंड। तो यही चीज़ इंटरनेट पे हमने कर दिया आज। आप क्यों पूरे दिन मोबाइल लेके घूम रहे हैं? आप क्यों पूरे दिन कंटेंट को देखते रहते हैं? और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आप ऐसा कर रहे हैं, और इसकी अवेयरनेस दुनिया में एक तो बहुत कम है। और अगर ऐसा भी नहीं है कि नहीं है सर, नहीं है, अगर आप खोजने जाएंगे तो डायरेक्शनल नहीं है। लेकिन माँ बाप को बहुत शॉर्टकट लगता है। उन्हें लगता है कि बच्चा अगर हमसे बार बार हमसे टाइम मांग रहा है तो उससे बेटर है कि फ़ोन दे दो, टीवी लगा दो घर में, है ना। और बच्चे, आप ये नहीं सोच रहे कि कल इसकी लाइफ कितनी बुरी तरीके से प्रभावित होने वाली है, मेंटल स्ट्रेस में कितना आ जाएगा ये, इसका बॉडी डेवलप नहीं करेगा, और इसी बॉडी से तो परिवार बनाएगा। एक औरत बच्चे पैदा करेगी, एडिक्शन से एंजाइटी आएगी, एंजाइटी से डिप्रेशन में जाएगा, और बॉडी से परफॉर्म होने वाले रिलेशनशिप्स कैसे आप एंजॉय करेंगे? बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है, राइट। एक पति अगर पूरा पति नहीं बन पा रहा है, एक औरत पूरी माँ नहीं बन पा रही, तो उसकी लाइफ में वो स्ट्रेस तो रहेगा, चाहे कितनी भी कामयाब हो जाए।
क्योंकि आपको शरीर को समझना है, ये शरीर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अपने आप बनती है, इसका ध्यान रखेंगे तो बनेगी, वरना ये ख़राब हो जाएगी। तो मैं फिर आपसे एक और चीज़, मतलब यहाँ पे मेरे को एक सवाल आ रहा है। हाँ जी। मैं जैसे कि तो आप मतलब हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग दी ऑनलाइन सेफ्टी, और कि इंटरनेट का जो है सही उपयोग कैसे करें और कितना करें, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी चाहिए, स्कूल वाले को या फिर पेरेंट्स को? क्योंकि अगर आप पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स तो कमाने में व्यस्त हैं, घर के कामों में व्यस्त हैं, और मैं अगर स्कूल की बात करूँ तो स्कूल्स आर नाउ गिविंग द असाइनमेंट्स ऑन दी व्हाट्सएप, तो इनडायरेक्टली वो इंटरनेट में तो और उलझा रहे हैं। तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कौन लेगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया में तो कोई लेना नहीं चाहेगा, क्यों? सरकार तो लेगी नहीं, क्यों लेगी? नहीं, जैसे कहने का मतलब है कि स्कूल कॉलेजेस एक्चुअल में लेना चाहिए उनको। उनका काम डिग्री देना नहीं है सर, डिग्री देना तो नहीं है, उनका काम है ज्ञान देना। जिस ज्ञान के आधार पे वो अपना जीवन को स्थापित करेगा, स्टैब्लिश करेगा। लेकिन क्या आज आपने ऐसे स्कूल और ऐसे कॉलेजेस बनाए हुए हैं जो ये गारंटी लेते हो कि भैया हमारे पास पढ़ ले, मेंटली हेल्दी रहेगा जीवन भर? वो तो डिग्री देते हैं और आपसे अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं। और मेंटली अगर आप डिस्टर्ब्ड हैं, रॉन्ग प्रैक्टिसेस आपको कराई गई, आपको कुछ ऐसा मेंटली आपको इस तरीके से पढ़ाया गया या इस तरीके से प्रेशराइज किया गया जहां आप बाकी सारी चीज़ों में आप फेल हो जाते हैं, है ना? तो वो गारंटी स्कूल कॉलेज ले नहीं रहे। नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के लिए तो आप उन्हीं के पास भेजते हैं। बिल्कुल नहीं, तो पहला तो स्कूल कॉलेजेस है, लेकिन स्कूल कॉलेजेस अगर नहीं ले रहे हैं तो ये तो पेरेंट्स को लेना पड़ेगा। वो तो उनका बच्चे ही है, उनका बच्चा है। जैसे मान के चलिए सर, आपका बच्चा भूखा है, ठीक है, और तो आप कुछ भी करेंगे, आप मेहनत करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आप रोटी का तो बंदोबस्त करेंगे ना अपने बच्चे के लिए, वो पेन तो लेंगे ना। तो वही पेन आप मेंटली हेल्दी होने के लिए क्यों नहीं ले रहे अपने बच्चे की? बिल्कुल, पेन ही तो लेना है। बिल्कुल। देखिए, हमारा समाज 3 भागों में बटा है सर। अच्छा। एक निम्न वर्ग है, एक मीडियम है और एक अपर है। मीडियम और अपर तो लें कम से कम। हाँ, जो कर सकते भाई हैं जिसके पास विकल्प नहीं है, जो झुग्गी चोपड़ी में रहता है बेचारा, गरीब है, चलिए उसको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से सब्जेक्ट से हटा देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमें अलग बात कर लेंगे। लेकिन ये मिडिल क्लास और अपर क्लास क्यों नहीं लेते? ये अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ पे क्यों नहीं काम करना चाहते? क्यों राइट कन्वर्सेशन नहीं करते? रॉन्ग प्रैक्टिसेस क्यों कराए जा रहे हैं? खुद भी अपने लाइफस्टाइल को गलत किया हुआ है, और उस गलत लाइफस्टाइल से गलत बच्चे भी गलत चीज़ सीख जाते हैं। जैसे एक बच्चा है सर, आप ही का बच्चे से लेता हूँ कि वो बच्चा आपसे बात करने के लिए आता है। वो जब भी देखता है पिताजी लैपटॉप पे बिजी हैं, कभी फ़ोन पे बिजी हैं, फिर लैपटॉप पे बिजी हैं, जब वो आपको 10-15 दिन यही करता हुआ देखता है तो 11वें दिन वो भी यही करने की कोशिश करने लग जाता है। तो आपने क्या किया? उसके माइंडसेट को आपने चेंज कर दिया। अब ये बच्चा जब यहाँ चला जाएगा तो उसके बाद लाइफ को कैसे समझेगा सर? नहीं समझ पाएगा, राइट। और उसको क्या पता क्या कंटेंट देखना है, क्या नहीं देखना है, कितना देखना है? इससे उसकी आँखें, कान, बॉडी के ऑर्गन्स कितने वीक होने वाले हैं। उसकी मेंटल हेल्थ डेवलप नहीं होगी, उसके ऑर्गन्स वीक हो जाएंगे, उसका जो हाइट निकलना है, जो मांसपेशियाँ तैयार होनी है, वो तैयार ही नहीं होंगी। और कुछ गलत कंटेंट बच्चे ने देख लिया तो वो गलत कंटेंट उसकी लाइफ में के बहुत सारे मतलब इश्यूज खड़े कर देगा उसकी ज़िंदगी में, जिससे निकाल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज मोटापा देखिए कितनी बड़ी समस्या है। कितनी बड़ी समस्या है। कारण क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा टाइम तो घर में है, होम सिक हो गए हैं। आप घर को लग्जरी बनाने में लगे हैं भाई। अगर घर को आप लग्जरी बना देंगे तो बच्चा बाहर क्यों जाएगा? बाहर नहीं जाएगा। हर घर में अपने कमरे में टीवी लगा दिया आपने, राइट। तो इसी से जुड़ा मेरे पे एक सवाल आता है, जैसे कि अगर बच्चा है, अब वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, अब उसकी आउटडोर एक्टिविटी जो है बहुत कम हो गई है या फिर ना के भी बराबर है, तो या फिर वो गेम्स खेल रहा है इंटरनेट पे, और कई बार होता है गेम्स में वो रिकॉर्ड बनाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में कि भाई मैं हाईएस्ट स्कोरर बनना चाहता हूँ, ये भी उनको। तो एक पेरेंट्स ऐसा क्या करे कि उनको जो है स्क्रीन टाइम उनका रिड्यूस करके और आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व करें, ऐसा पेरेंट्स क्या करें? पहला तो सर मैंने आपको बोला कि पेरेंट को ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेट एक दिमाग को किस तरीके से प्रभावित करता है और किस हद तक उसका इस्तेमाल करना है और उसके बाद नहीं करना है। वो क्लैरिटी पेरेंट्स के अंदर होना ज़रूरी। बिल्कुल। अगर उनके पास क्लैरिटी नहीं है तो बच्चे तक क्लैरिटी नहीं जाएगी, राइट। दूसरा सर, कन्वर्सेशंस, बातचीत जो अभी आप और मैं कर रहे हैं, सही, ये बातचीत बच्चों के साथ करना। और बच्चे को हम समझते हैं कि बच्चे आज बहुत स्मार्ट हैं सर, ऑब्वियसली
10 साल में आप और मैं जिस मेंटल लेवल पे खड़े थे, वहाँ आज 5 साल का बच्चा उस मेंटल लेवल पे खड़ा है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। राइट। तो वो बहुत जल्दी बहुत कुछ समझने के लिए तैयार है, उसको कन्वर्सेशंस चाहिए। और ऐसा नहीं है सर बच्चे खुश होते हैं, बच्चों की लाइफ में स्ट्रेस है, बस उनको पता नहीं है कि ये स्ट्रेस है। स्ट्रेस है। उनको पता नहीं है कि उनकी लाइफ में दोस्त नहीं बना पा रहे उनके पास वो इतने बेहतर तरीके से बातचीत नहीं कर पाते, रिलेशनशिप संभाल नहीं पाते, उनको और भी बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज हैं। बातचीत करके ये सारे इश्यूज पे आप काम कर सकते हैं। और जब बच्चे के अंदर आप ये कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं कि बेटा हम तेरे साथ बैठे हैं, तेरे साथ बातचीत करेंगे, और रोज़ आप डेली थोड़ा टाइम निकालते हैं और एक अच्छी कन्वर्सेशंस करते हैं, तो बच्चा अपने आप अवेयर हो जाएगा। आज जब बच्चे गला पकड़ के उसको अगर आप मना करेंगे टीवी मत दे, फिर तो बहुत खतरनाक काम करने वाले हैं आप। ऐसा नहीं होगा। आपको बच्चे को मैच्योर करना है, इंटेलिजेंट बनाना है। बच्चे के अंदर अगर आपने ये क्लैरिटी डाल दी कि इंटरनेट मेंटली कैसे मुझे बीमार करता है, मेरे को ऑर्गन्स पे क्या असर पड़ता है, और लाइफ में जब मेरी बॉडी किस तरीके से परफॉर्म करनी चाहिए, जब ये सारी क्लैरिटी आप बच्चे को दे देंगे तो बच्चा अपने आप अपनी लाइफ को डेवलप कर लेगा। देखिए अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारेंगे क्या? मैं जितना मर्जी बोलूँ मैं आपको दूंगा है ना लॉलीपॉप चॉकलेट, मारेंगे? नहीं, बच्चा नहीं मारता। 5 साल के बच्चे में भी इतना इंटेलिजेंस है, उसे पता है। बिल्कुल। कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, और वो कन्वर्सेशन स्कूल्स में भी नहीं हो रही है। स्कूल्स के अंदर भी बच्चे वही बातें कर रहे हैं, इंटरनेट, मोबाइल। क्योंकि और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, होता क्या है कि आज आपने ऐसा समाज मॉडिफाई बना लिया, आपने चारों तरफ आपने ऐसे लोग खड़े कर लिए जो सुबह से शाम सिर्फ इंटरनेट और टीवी से निकलते हुए कंटेंट के ऊपर बात करते हैं। कारण क्योंकि सब के सब इंटरनेट से कंटेंट उठा के दिमाग में डाल रहे हैं। पड़ोसियों की बातें, गली मोहल्ले की बातें, वो सारी बातें आज बच्चे सुन नहीं रहे, ना उनके माँ बाप के द्वारा सुन रहे हैं, ना समाज के द्वारा सुन रहे हैं। तो बच्चे के अंदर ना रॉन्ग प्रैक्टिसेस आती चली जाती है, और वो उसी फ्लो में बह जाता है। इसी से जुड़ा जो आपने पहले भी अभी बात की हमने कि एक्सेसिव यूज़ से बच्चों में एडिक्शन आता है। हाँ जी। तो इससे मेरा जुड़ा सवाल एक ये है, ऐसे मैं इसको ऐसे देखना चाहूँगा जैसे कि अगर हम बात करें, हम लोग एडल्ट हैं, मैच्योर हो चुके हैं, और हमें पता है इंटरनेट का कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। बट कभी कभी ऐसे कई बार होता है कि मेरे फ्रेंड ने कभी रील भेजी और मैं एक रील देखी और एक रील से कम मैंने 100 देख दी, मुझे समय का पता ही नहीं चला। राइट। तो हम भी एडिक्टेड है। तो अब कहने का मतलब है जब मैं खुद नहीं कंट्रोल कर पा रहा, राइट, तो ऐसे में मैं अपने बच्चों को कैसे सिखा पाऊंगा? राइट, बिल्कुल सही है। और कितने ऑनेस्ट हैं आप, अगर आपके बच्चे हैं तो सर एज अ फादर आप कितने ऑनेस्ट हैं। देखिए सबसे पहले ना हमें अपने खुद ईमानदार होना है। अपने बच्चों को सिखाने से पहले हमें सीखना है। और जब आप ईमानदार हो जाते हैं अपने आप से, तभी तो वो रूपांतरण आप कर पाएंगे, है ना। मैं अपने आप से लेता हूँ, जब मैंने जीवन में इंटरनेट से बाहर आके जीवन को देखना शुरू किया तो मेरे को पता था कि कितना बेहतर हो रहा हूँ मैं। पहले मैंने ठीक किया। मेरे घर में कितने सालों से टीवी नहीं है, और मेरे बच्चों ने कभी अब मांगते नहीं टीवी, उनकी एडिक्शन ही नहीं है टीवी। और ऐसा नहीं मैंने कोई प्रेशराइज किया है। दूसरी चीज़, कितनी खूबसूरत चीज़ हो रही है ये मैं आपको बताता हूँ। मेरे बच्चे सैटरडेज या कभी भी हफ्ते में 2 बार या 1 बार उनके जो सोसाइटी के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बैठ के वो मूवीज़ देखते हैं और पॉपकॉर्न्स खाते हैं। अब इससे कितनी बेहतर चीज़ हो रही है, सोशली कितने कनेक्ट हो रहे हैं वो। पहले हम यही तो करते थे, एक टीवी होता था, सारे पड़ोस के आ जाते थे तो एक टीवी देखते थे। तो ये मैंने आपसे यही कहा, इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको स्मार्ट तरीके से उसको यूज़ में लाना है ना। तो ये सारी चीज़ें तो एज अ पेरेंट हमें करनी ही पड़ेंगी, हमें ईमानदार होना पड़ेगा। पहले तो माँ बाप को अपने अंदर से रूपांतरण करना है, उसको मोबाइल टीवी से बाहर खुद निकालना है अपने आप को। और बच्चा सर वही करेगा जो आपको करता हुआ दिख रहा है। ये बात आप समझ लीजिए। बच्चा झूठ बोल रहा है ना तो फॉल्ट हमारा है, बच्चे का नहीं है। और कल आप बच्चे पे ब्लेम नहीं कर सकते कि बेटे नहीं तू गलत है तो तू भुगत, ऐसे थोड़ी होगा। आप अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं खुद एज अ पेरेंट, राइट। सर ये ना एक तो पेरेंटिंग बड़ा प्यारा विषय है सर, मैं इसके ऊपर अलग से एक एपिसोड बनाना चाहूँगा। मैं बस ये बोलता हूँ कि ये कुछ ऐसा है ना, जैसे मान के चलिए कि आप एक मूर्तिकार हैं। एक कहानी मैं आपको 2 मिनट दूँ, आप दीजिए मुझे। बिल्कुल। आप मूर्तिकार हैं और आप दुनिया की बेहतरीन मूर्ति बनाने जा रहे हैं जो दुनिया देखेगी, लेकिन अभी बनाई नहीं है आपने। लेकिन आप मूर्तिकार ने अपने दिमाग में तो बना ली। सबसे पहला आदमी कौन होता है सर जो उस मूर्ति को देख रहा है? मूर्तिकार। दुनिया तो बाद में देखेगी जब वो बनेगी। तो जब मिट्टी उसके हाथ में थी, जब उसने शुरू किया उसको बनाना, किस तरीके से उसने हाथ लगाए होंगे, उसने कितने बेहतर तरीके से चलाई होंगी सारी उंगलियां। क्यों? यहाँ वो मूर्ति थी, यहाँ थी, राइट।
तो आप अपने बच्चों को बेहतरीन मूर्ति बनाना चाहते हैं कि नहीं? क्या आप इतने सावधान हैं? ऐसा तो नहीं कि महंगे स्कूल में डाल के आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, पैसे देते तो है, पैसे देते हैं। स्कूल बनाएगा। अब मैं आपको स्कूल का भी बताता हूँ सर। हमारे बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में सिर्फ माँ बाप देख सकते हैं, स्कूल देख ही नहीं सकता। स्कूल हमारे बच्चे को एक समाज के रूप में देखते हैं, क्योंकि स्कूल व्यक्ति विशेष पे काम नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल। कैसे करेगा? वो तो एक पूरी क्लास पे वो काम तो करता 20 है। बच्चे 25 बच्चे हैं, वो तो पूरी उनको देखता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पे काम राइट? करता है। तो जब एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति का निर्माण कैसे होता है सर? एक व्यक्ति का निर्माण तभी तो होता है ना जब उसको एक व्यक्ति के रूप में उसके आसपास के लोगों ने देखा हो। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बच्चे के रूप में हम ही देख सकते हैं अपने उसको व्यक्ति के रूप में, और हम देखना नहीं चाहते। हमने अपने ज्ञान की सारी ताकत हमने स्कूलों में किसी और को दे दी है, जिम्मेदारी किसी और को डाल दी है, राइट? और एक वो जो मूर्तिकार मैं आपको बता रहा था, ये पेरेंट ही तो है जो उस मूर्ति को बनाएगा, सही, राइट? तो आपका कमिटमेंट कहाँ है? आपका कमिटमेंट उसको टीवी, लैपटॉप, मोबाइल ये सब देने में कमिटमेंट है। उसकी मेंटल हेल्थ पे कोई कमिटमेंट नहीं है। आज पूरी दुनिया में आपने आंखें बंद की हुई हैं। आज आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी इंटरनेट गया वहाँ पे कितने सुसाइड्स होते हैं, कितने डिप्रेशन के केसेस हैं। आज नींद की गोली खाए बिना नींद नहीं आ रही लोगों को, और ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पूरी तरीके से डेवलप्ड है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। रिलेशनशिप में इतने कमज़ोर हैं वो लोग। एक बच्चा जो 5 साल तक, 8 साल तक लगातार इंटरनेट देखेगा, ये बात मान लीजिए कि वो किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर सकता। उसके अंदर वो राइट इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि समाज की असली जानकारी 12 या 15 साल तक में सबसे बेहतर तरीके से आप लेते हैं। उसके बाद आप स्टबर्न हो जाते हैं, या जो बिलीफ्स आपके बन चुके होते हैं आप उसी के हिसाब से जीने लग जाते हैं। और 15 साल तक, 12 साल तक आपने समाज ही छीना हुआ है उससे, उसको इंटरनेट में दे दिया आपने। तो आपके हिसाब से जो इंटरनेट है वो जो है बच्चों में जो सोशल स्किल्स है उसको वो घटाता है? पूरी तरह से सर, बहुत ही बुरी तरीके से ये हार्म करता है। अगर इसको आप यूसेज को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो इंटरनेट इज़ गुड, मैं फिर बोलता हूँ सर, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो राइट प्रैक्टिसेस क्या है, वो राइट कंटेंट क्या है। तो इसमें जैसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि मतलब ये पेरेंट्स कैसे डिसाइड करें, या फिर कितना समय जो है बच्चे के लिए उचित रहेगा या सूटेबल रहेगा कि या इतना इंटरनेट यूज़ करना है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप किस लाइफस्टाइल में रहते हैं, पहला, और दूसरा आपको चाहिए क्या। देखिए, बच्चा ऐसा तो नहीं है बच्चा पैदा होते ही बड़ा हो जाता है। हर एक दिन, हर एक महीना, हर एक साल आप प्लान करते हैं ना। 0 से 5 साल कुछ अलग प्लान होंगे, 5 से 10 साल कुछ अलग प्लान्स होंगे। तो एज पर योर प्लान्स यू डिज़ाइन, करेक्ट, कितना टीवी, कितना इंटरनेट। और दूसरा, एज अ पेरेंट्स आपको रिसर्च करनी है पूरी दुनिया में कि इंटरनेट क्या गलत चीज़ें हो रही हैं और उससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं दिमाग में। मैंने आपको फिर बोला सर, क्योंकि इंटरनेट इतना ज़्यादा आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ा देगा कि उससे विचार इतनी ज़्यादा तेज हो जाएंगे आपके, जो आपके हार्ट पे बहुत गलत असर डालेंगे, जिससे आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो वेस्ट हो जाएंगी बॉडी की। ऑक्सीजन लेवल आपका गलत दिशा में चला जाएगा, या आपकी जो जीवन ऊर्जा है वो गलत दिशा में बह जाएगी, और आपके बाकी सारे ऑर्गन्स, आपके हाथ पैर, जितने भी आपकी इंद्रियां हैं जो मजबूत होनी है, 12-15 साल तक तो इंद्रियां मजबूत होती है ना सर। हाँ, बच्चों में ही ज़्यादा होती है ना। आज वो इंद्रियां मजबूत करिए, क्योंकि इन्हीं इंद्रियों की बाद ही तो वो अपनी लाइफ शुरू करने वाला है। इसी शरीर के आधार पे तो अपनी वो बुनियाद रखेगा। अच्छा, आपके हिसाब से जो इंटरनेट का यूज़ है वो बच्चों की इमेजिनेशन पावर पे क्या फ़र्क पड़ता है? इमेजिनेशन तो ये बढ़ा देगा। मैंने आपको बोला जितना ज़्यादा कंटेंट देखेंगे आपकी कल्पना शक्ति बढ़ जाएगी। इमेजिनेशन में तो आप बहुत दूर निकल जाएंगे, लेकिन ये खतरनाक होता है ना। मैंने आपको फिर बोला सर, ये इसलिए क्योंकि अगर आप बहुत छोटी उम्र में वो बहुत ज़्यादा इमेजिन करने लग जाएगा तो अपनी रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा वो। अच्छा, राइट। अपनी रियल लाइफ जो होती है ना, उसके आसपास के जो लोग होते हैं, उसके आसपास की जो वर्चुअल लाइफ में चला जाएगा। और दूसरी चीज़ सर, अगर आप झुग्गी में रहते हैं और आपने कल्पना कर ली ताजमहल की, और लगातार आप उस पर चिंतन करते जा रहे हैं, तो वो झुग्गी अब आपके लिए बहुत घातक हो जाएगी। उस झुग्गी में अब आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और आप बार बार अपने आप को बहुत बुरी तरीके से सिकोड़ लेंगे। आपका इंटेलिजेंस लेवल, रिलेशनशिप्स, फोकस, एकाग्रता सब खत्म हो जाएगी। आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब प्रेजेंट से आपने लड़ाई शुरू कर दी है, क्योंकि कल्पना शक्ति में वो ताजमहल बन चुका है। झुग्गी से घर तक की तो ठीक थी बात, लेकिन ताजमहल आपको बहुत प्रेशराइज कर देगा। और दूसरी चीज़ सर, आपको फ्यूचर से डराएगा वो। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि
मैं ये देखता हूँ कि जैसे कोई पुअर फैमिली से आता है या फिर मिडिल क्लास की फैमिली से आता है, हम मतलब कि एकदम ही इंसान क्या होता है, सपने बहुत बड़े बड़े देखता है कि मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊँ, मगर वो बीच का जो है सिनेरियो वो कभी वो इमेजिन ही नहीं करता है, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा उसको, राइट इंटरनेट तो वो प्रोवाइड ही नहीं करा रहा है। वो राइट क्या करता है, यहाँ एक लोअर लेवल से सीधा जंप करके हायर लेवल को देखता है। राइट। देखिए होता क्या है, अगर आप बहुत छोटी उम्र में हम्म, बहुत ज़्यादा इमेजिन करने लगेंगे, जो इंटरनेट दे देगा आपको, जो दे रहे इमेजिनेशन हैं। पावर दे देगा, तो उससे होता क्या है कि फ्यूचर के आपका जो माइंड सेट होता है वो अब फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं आप, भविष्यवादी, हम्म। आप भविष्यवादी हो जाएंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा भविष्यवादी हो जाएंगे तो ग्रीडी हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे। फिर आप अपने परिवार के जो रिलेशनशिप्स होती हैं उसमें जो ईमानदारी चाहिए होती है वो आपके अंदर कम होगी, क्योंकि भविष्य की इतनी बड़ी काल्पनिक दुनिया बना ली होती है जहाँ पे आप वर्तमान में किस तरीके से आपको बिहेव करना है, कैसी बातचीत करनी है, लाइफ के डिसीजन कैसे लेने हैं, कितना स्लो चलना है, कितना तेज़ चलना है, वो सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा आपका। और उसका कारण ये है कि काल्पनिक दुनिया में अब आपकी एनर्जी ज़्यादा लगती हैं, ज़्यादा लगती राइट। है। सही है। आप करेंगे तो वही ना जो आपके विचार हैं, और विचारों को तो आपने काल्पनिक आधार पर चेंज कर दिया। और कहीं ना कहीं मुझे जो ये लगता है कि हम जब इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हम अपने आप को, अपनी स्किल्स को यूज़ नहीं करते, हम लोग बस इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि हम ब्रेन यूज़ कर रहे हैं कि ऐसा होगा और ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, बट वी आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, राइट है ना। और दूसरी एक और मैं आपको बात बताऊं सर, इंटरनेट की वजह से अगर आप लगातार इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से एक सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, जो आपको मेंटली और इमोशनली बहुत कमज़ोर कर देगी और रिलेशनशिप में बहुत कमज़ोर कर देगी, वो ये होता है कि प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट कर देती है आपको। आपकी बुद्धि की क्षमता नहीं होती प्रेजेंट में परिस्थितियों को पढ़ के अपनी लाइफ के डिसीजन लेने की। ये इंटरनेट करता है, और जिस कारण डिप्रेशन आती है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण ही यही है। जैसे मैं आपको बताऊं सर, एक गांव में अनपढ़ आदमी है, ज़िंदगी में ना स्कूल देखा है, ना इंटरनेट देखा, कुछ नहीं देखा। आप उससे कभी मिल के देखिए, उसमें इतनी सी भी डिप्रेशन नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं है। जिंदा दिल मिलेगा वो आदमी आपको, और स्वस्थ मिलेगा वो बिल्कुल आपको। राइट, क्यों? क्योंकि इमेजिनेशन नहीं है उसकी, तो वो जो भी परिस्थिति में इस समय है उस परिस्थिति में सेटिस्फाइड है। तो इमेजिनेशन भी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए आज दुनिया विज्ञान पे है, और एक इंसान के अंदर अगर विज्ञान नहीं बोलता है तो वो अपनी ज़रूरतों को अच्छी तरीके से पूरा नहीं कर पाएगा और दुनिया के साथ संबंध नहीं स्थापित कर पाएगा। तो इमेजिनेशन की ताकत से ही आप आगे बढ़ते हैं। इमेजिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, मैंने फिर कहा आपको, लेकिन हमें ये देखना है कि जो 5 साल का बच्चा है उसको किस लेवल का कंटेंट देके इमेजिन करना है, इमेजिनेशन देनी है, मतलब उसके अंदर काल्पनिक शक्ति कितनी पैदा करनी है, यहाँ ध्यान रखना है। ऐसा तो नहीं कि 6 साल का या 7 साल का बच्चा 15 साल का कुछ कंटेंट देख रहा है, फिर तो उसको आपने, उसकी जो कल्पना शक्ति है वो 15 साल पे चलेगी, लेकिन उससे उसका दिल इतना कमज़ोर हो जाएगा कि उसकी बॉडी डेवलप नहीं करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लॉन्ग रन में इसकी कल्पना शक्ति तो तेज कर दी आपने, लेकिन लॉन्ग रन में ये बच्चा मेंटली सिक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वाला ऑर्गन, देखिए हुआ क्या, आपने अपने दिमाग से, आपका दिमाग तो अभी पूरी तरह से डेवलप ही नहीं है, और उस पर आपने प्रेशर दे दिया, तो वो पूरी तरीके से डेवलप कैसे होगा? तो एक टाइम के बाद बीमार हो जाएगा वो माइंड। तो इंटरनेट बच्चों की एजुकेशन क्वालिटी पे डिफर, मतलब कि एजुकेशन क्वालिटी ख़राब करता है, मेंटल, हाँ जी, मेंटल जो हेल्थ है उस पर भी असर डालता है। बिल्कुल डालता है सर। ये कुछ ऐसा है, और मैं आपको फिर बोलूँ कि एजुकेशन की जब आप बात करते हैं, आज बहुत ज़रूरत है अपने एजुकेशन को बहुत बड़े बदलाव की। आज जब तक आप बच्चे का माइंड बहुत डेवलप कर गया, उसके घर में आपको नहीं पता कौन सा बच्चा कितना इंटरनेट देख रहा है आज, टीचर नहीं गेस कर सकता, ये प्रिंसिपल नहीं कर सकता। और आप एक ही सिलेबस पढ़ा रहे हैं ना, बच्चा 25 के 25 बच्चों को, लेकिन एक बच्चा 1 घंटा इस्तेमाल करता है टीवी को, एक बच्चा 10 घंटे इस्तेमाल करता है, तो दोनों के दिमाग बहुत अलग हैं। जो 10 घंटे वाला बच्चा है, इसके विचारों की शक्ति बहुत ज़्यादा है, काल्पनिक बहुत ज़्यादा है, ये इमेजिन बहुत ज़्यादा करता है, ये भाग रहा है, ये किताब को नहीं पढ़ सकता, ये किताब पे फोकस नहीं करेगा। और लगातार आप क्या करेंगे, अगर इसको फोकस कराएंगे तो ये चिड़चिड़ा हो जाएगा, ये गुस्से में आएगा। इसलिए आप देखिए शहर में हर दूसरा बच्चा बहुत गुस्सा करने लगा है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, लड़ाई करता है, छोटी छोटी बातों में कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाता। उसके अंदर जो हम्बलनेस होती है एक बच्चे में, वो आप देखें शहरों के हर दूसरे बच्चे में ख़त्म होती जा रही है। आज डेवलप नहीं कर पा रहे, वो शांत नहीं है बच्चे। ये मैंने आपको फिर बोला, इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करने से ये सारे बिहेवियर इश्यूज आएंगे। और दूसरी चीज़, आज आपको शिक्षा के अंदर कुछ ऐसे बदलाव करने पड़ेंगे जहाँ पे आप वॉइस से शिक्षा दीजिए।
क्योंकि आप ये तो गेस नहीं कर सकते ना कोई बच्चा कितना कंटेंट देख रहा कितना है, कंटेंट। लेकिन जिम्मेदारी तो है ना एज अ टीचर आपकी, एज अ स्कूल आपकी, कि आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ बची रहे। मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी तभी तो किताबें पढ़ा के आप नंबर दें उसको। मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करके आप क्या करना चाहते हैं? और आज दोनों तरफ से बच्चा पीस रहा है। एक तो अगर माँ बाप समझदार नहीं है, उन्हें नहीं पता कि बच्चे को मोबाइल ज़्यादा देने से, टीवी देने से वो बच्चे का मेंटल हेल्थ ख़राब होता है, उन्हें पता नहीं। तो एक तो माँ बाप ने बीमार कर दिया उसको घर पे ही, फिर ये जब स्कूल जाएगा और टीचर को नहीं पता कि ज़्यादा इंटरनेट देखने से बच्चे की कल्पना शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो किताब पे फोकस नहीं कर पाता। टीचर तो दम लगा देगी ना, क्योंकि टीचर को तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती वो नंबरों के साथ। वहाँ उस बच्चे को अलग मार पड़ गई मेंटली लेवल पे, इधर पेरेंट्स की वजह से हुआ, उधर स्कूल में हो गया। तो ये दोनों, इसके फिर क्या होगा, इसका लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाएगा, लाइफ का बैलेंस। इसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, फिजिकल हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, रिलेशनशिप कमज़ोर हो जाएंगे, ये डिसीजन नहीं ले पाएगा लाइफ के, इसका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाएगा बहुत ज़्यादा। जो क्लैरिटी होती है लाइफ में, जो एक हर एज के बाद आनी शुरू हो जाती है, वो क्लैरिटी ख़त्म हो जाएगी। कितनी बुरी परिस्थिति में बच्चा फंस जाएगा, सोचिए आप। तो ये सारे मतलब कि लॉन्ग टर्म जो है इम्प्लीकेशंस है इस आज के, अगर हम इंटरनेट डोमिनेटेड वर्ल्ड की बात करें। बिल्कुल सर। कि वो क्लैरिटी खोज बैठा है, अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज नहीं कर सकता, राइट, पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, या फिर फोकस खो बैठेगा, राइट, ऑर्गन्स वीक हो जाएंगे, ऑर्गन्स वीक हो जाएंगे। और कई मामलों में मतलब कि वो फोकस नहीं कर रहा है, और फिर रिस्पॉन्सिव क्या कहते हैं, वो बहुत सडन रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं बच्चे। राइट। और जो असली रिलेशनशिप होती है, जिसमें असली मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उसके बाद भी अपनी माँ को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को याद करते हैं, या अपने उन दोस्तों को याद करते हैं जिनके साथ बचपन बीता। उसका कारण ये नहीं था कि बचपन बीता, उसका कारण ये था आप पूरे शरीर के साथ उन रिलेशनशिप में थे। उसके बाद जितने रिलेशनशिप आपने बनाए वो इंटरनेट के बेसिस पे बनाए। सही बात है। इंटरनेट पे जो रिलेशन है वो एक्चुअली आपका क्या कहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर आपकी जो सोचने की जो तरीके हैं वो मिल सकते हैं, बात करने के तरीके मिल सकते हैं। बट आपका जो ब्लड रिलेशन है वहाँ तो आप ब्लड बाय थ्रू ब्लड आप कनेक्टेड हो, फिर उसके बाद उसमें आपका इमोशनल कनेक्शन है। राइट। तो ये सारे जो है डिफरेंसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो किसी भी इंसान को एक बेहतर इंसान बनाती हैं। जब आप एक बच्चे का बिलीव ऐसा बना देंगे कि बेटा जीवन का मतलब इंटरनेट, राइट, या माँ बाप को भी वो देखता है कि माँ बाप ने फिजिकली रिलेशनशिप में जाना बंद कर दिया है, आइसोलेट से रहते हैं माँ बाप आजकल शहरों में तो लगभग। बिल्कुल। राइट। तो बच्चा भी ये सीख लेता है। फेसबुक में हज़ारों फ्रेंड्स हैं, ज़िंदगी का एक भी ऐसा दोस्त नहीं है जो आप पे उतना ही भरोसा करता हो जितना अपने आप पे। नहीं, ये तो हम लोग बहुत देखते हैं आजकल। इंटरनेट पे फोटोज़ आती हैं वगैरह कि एक ही घर में लोग सोफे पे बैठे हैं, टीवी चल रहा है, बट हर कोई अपना अपना मोबाइल देख रहा है। राइट। और आप मानिए, मैं ना एक सवाल ज़्यादातर फेमस लोगों से पूछता हूँ, जो सोशल मीडिया पे फेमस रहते हैं ना, बातों बातों में पूछता हूँ, उन्हें पता नहीं चलता है मैंने ये सवाल क्यों पूछा। अच्छा। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, क्या आपके पास ऐसे कितने दोस्त हैं जो आप पे उतना ही भरोसा करते हैं जितना अपने आप पर? आप यकीन मानिए किसी ने मुझे ये भी नहीं बोला कि एक। और जिसने बोला उसने झूठ बोला। एक दोस्त नहीं है। कैसे हो जाएगा जब आप पूरे शरीर के साथ रिलेशनशिप ही नहीं निभा पाते? फ़ोन पे लगातार अगर आप फ़ोन पे रहेंगे तो आपके अंदर वो जो खिंचाव है रिलेशनशिप का वो ख़त्म हो जाएगा। बेहतरीन रिलेशनशिप को अलग रखना है, और जो दूसरी रिलेशनशिप्स होती हैं जहाँ आप उतना समय नहीं दे सकते उनको अलग रखना है। और इंटरनेट ये एक खतरनाक चीज़ है। इस पर ना कन्वर्सेशंस नहीं हो रही हैं, ना कहीं पे भी नहीं हो रही, और या तो हम जानते नहीं हैं कि कैसे होनी है। तो इस चैनल के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं, और इस पे काफ़ी बात हो सकती है, लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि एक बार इसको सब्जेक्ट तो बनाइए। सही बात। पहले तो मेरे हिसाब से अगर इंटरनेट से की बात करें, जैसे अब मैं इंटरनेट अमेरिका में 1970s में आ गया था, और फिर ये दुनिया में लगभग 1990s में स्प्रेड हो गया। और अगर मैं पिछले एक दशक में बात करूँ तो आज की डेट में हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। और जब मोबाइल फ़ोन आए और जब इंटरनेट या फिर सोशल साइट्स जब नहीं थी, तो यूजुअली तब लोग बात करते भी थे, आप मैसेजेस एक्सचेंज कर मैसेज। फिर जब सोशल साइट्स वगैरह डेवलप होने लगी तो लोग अब मैसेजेस कम करते हैं, बट आप शेयर करते हो। आपने ये कोई फीड लिया, ये शेयर कर दिया, रील ली, रील शेयर कर दी, तो वहाँ से आप क्या है, आप एक्चुअल में बात भी नहीं कर रहे हैं। राइट। तो इंटरनेट कहीं ना कहीं आपका आपसी जो है आप अपनी बातें तो शेयर ही नहीं कर रहे हैं। आप जो शेयर कर रहे हैं वो आप अपनी सोच शेयर कर रहे हैं जो आपने कहीं से देखी और वो लगा रहे हैं। राइट।
बिल्कुल यही होता है। और दूसरी, चलिए अब हम इसके ऊपर, वैसे मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाहता था, मैं थोड़ा सा आप इसके ऊपर जानकारी देता हूँ। आप मुझे ये बताइए, आपकी आंखें अंदर से बाहर देखती हैं या बाहर से अंदर देखती हैं? नया क्वेश्चन है आपको, फिर भी बताइए, मैं ऐसे थोड़ा छेड़ता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा पता चले मुझे। ये तो मतलब रिफ्लेक्शन है, ये तो मतलब नहीं समझा आपने कभी? समझ में नहीं आएगा एग्जैक्ट। कान आपके अंदर से बाहर सुनते हैं, बाहर से अंदर सुनते हैं? थोड़ा सा मतलब कि राइट, मैं आपको बताता हूँ। सांस ले रहे हैं, अंदर से बाहर सांस ले रहे हैं या बाहर से अंदर ले रहे हैं? सांस तो अंदर बाहर से है, अंदर सांसें बाहर हैं, उसको हम अंदर खींच रहे हैं। हमारी सारी इंद्रियां बाहर से अंदर खींचती हैं और जो अंदर होता है बाहर फेंक देती हैं। राइट। अगर आप अंदर से बाहर देख रहे होते तो आप याद बना ही नहीं सकते थे आंखों से देख के। किसी चीज़ को देख के याद कैसे बन जाती है? वो इसलिए बनती है क्योंकि आप बाहर से अंदर लेते हैं। इसी तरह हमारे कान हैं जो बाहर से अंदर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है, आपकी जब मैं आपको आसमान देखने के लिए कहूँगा तो आपको पता है कितना बड़ा टुकड़ा देख लेंगे आसमान का आप? बहुत बड़ा टुकड़ा देख लेंगे आसमान का आप। आंखों की शक्ति इतनी फैलाव, क्योंकि हमारी आंखें ऐसे ऐसे हाँ, वो इन्फिनिट है, ऐसे हैं। और हमारे जो कान हैं ये बहुत दूर से भी सुन लेते हैं। हमारी बहुत दूर से भी सुनने की शक्ति है हमारे पास। इंटरनेट क्या करता है? इंटरनेट आपकी आंखों को जो दूर से देखने की मांसपेशियां हैं वो खत्म हो जाती हैं आपकी, क्योंकि आप जब 24 के 24 घंटे डिस्टेंस में देखते रहते हैं, अपने आप को फ्लरिश नहीं करते, आसमान तक नहीं जाते। आज आसमान नहीं देख रहे ना आप? सही। हमारे ऑर्गन्स जंगल में रहने के लिए बने हैं मेरे भाई। हाँ, ये तो इनको धोखा देके हमने घर बना लिए। ये बहुत अच्छी बात की कि जो इंटरनेट है वो एक्चुअली हमारे सेंसेस को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है और हमारी जो एक लिमिट, वो लिमिट में ला दे रहा है कि आप इतना ही देख सकते हैं। राइट, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं, आकाश तक सुन सकते हैं, देख सकते हैं और बहुत दूर तक देख सकते हैं। इंटरनेट क्या करता है? वो दूर से देखने वाली जो हमारी आंखों की शक्ति होती है उसे कमज़ोर कर देता है, क्योंकि अब हमारी आंखें काम ही नहीं ले रही। आप काम ही नहीं ले रहे दूर देखने का, तो मांसपेशियां खत्म। देखिए शरीर क्या है, शरीर की कोई भी मांसपेशी को अगर आप इस्तेमाल में नहीं लाएंगे वो सिकुड़ जाएगी। जिस मांसपेशी को, जैसे बॉडी बिल्डर देखें आप, ये भी यही बाइसेप है मेरा, मैं चाहूँ तो इसको 3 गुना 5 गुना 10 गुना बना लूँ। रोज इसको एक्सरसाइज कराऊंगा, इसको खाना खिलाऊंगा, इस मांसपेशी को मैं कितना बड़ा कर लूँगा। बॉडी बिल्डर यही करते हैं, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना सर? बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इसको इस्तेमाल करना बंद कर दूँ, इसको बांध लूँ, तो इसको मैं बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर सकता हूँ। मेरी मांसपेशियों को ब्लड नहीं जाएगा, धीरे धीरे सिकुड़ जाएगी, एक टाइम के बाद ये खराब हो जाएगी। फिर मैं हाथ हिलाना भी चाहूँगा तो नहीं हिलेगा। यही इंटरनेट कर रहा है, ये इंटरनेट कर रहा है दिमाग के साथ। राइट। आप अपनी आंखों से वो काम नहीं ले रहे जो नेचुरली लेना चाहिए, तो आंखें कमज़ोर, चश्मे लगा दिया आज आपने। आप कहीं जाएँ 2 चीज़ ज़रूर मिलेंगी, केमिस्ट की शॉप और चश्मे की दुकान। वो तो राइट। कान दूर से सुनने के लिए बने। आपने उसकी वो वाली मांसपेशियां जो दूर से सुनती थी वो आपने यूज़ ही नहीं करी। हाँ, तो आजकल तो एयरपोर्ट लगाते हैं। नहीं, हम लोग इतना मतलब यूज़ हो गया, एक्सेसिव यूज़ है इंटरनेट का, कि पहले मुझे नहीं पता है कि पहले कभी कोई ऐसे बात करता हो कि आवाज़ नहीं आ रही। आज के डेट में देख लो, आवाज़ नहीं आ रही है और क्लैरिटी नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा है। राइट। कान का मैं आपको बताता हूँ, जैसे साउंड है, एक साउंड है, मैं यहाँ से सुनता हूँ, एक यहाँ से सुनता हूँ, एक दूर से सुनता हूँ, ठीक। और मैं अगर 5-6 महीने दूर से सुनने वाली आवाज़ों को बंद कर दूँ और सिर्फ यहाँ और यहाँ वाली आवाज़ सुनूँ, तो आपको पता है मैं वहाँ से सुनना बंद कर दूँगा। मेरी वो मांसपेशी जो दूर से सुन के लाती थी, आवाज़ें लेके आती थी, क्योंकि डीएक्टिवेट हो गई, तो बाहर से सुनना बंद कर दूँगा। और आज आप ईयरफोन, आजकल तो इतने फैंसी हैं सर, कान में लगा के घूमिए, पता नहीं चलता आपसे बात कर रहा है या फ़ोन पे बात कर रहा है। तो ये सारे काम हो रहे हैं और हम बड़े शौक से अपने बच्चों को महंगी से महंगी चीज़ें दे रहे हैं। ले बेटा टेक्नोलॉजी पकड़, ये नहीं पता उसके कान खराब करवा दोगे आप। और आपके कान और आँख खराब नहीं होते हैं सर, आपका दिमाग खराब होता है, आपका इंटेलिजेंस लेवल कम होता है, क्योंकि आपकी जो ग्रैब करने की ताकत थी, वो ग्रैब करने की ताकत कमज़ोर कर दी ना आपने। भाई दूर से आप सुन लेते थे, दूर से आप देख के चीज़ों को पकड़ लेते थे। आपकी इंद्रियां क्या हैं? आपकी इंद्रियां आपकी नौकर हैं। बिल्कुल, वो पूरे दिन काम करती हैं आपको बुद्धिमान बनाने के लिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जा रहे हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करके। और आपका हर एक सुख आपकी इंद्री लेके आएगी। तो ये सारी कन्वर्सेशंस परिवार में लेके आनी है, और इस तरीके से मुझे लगता है कि ऐसा वातावरण हम सेट करेंगे जहाँ पे ये जितना भी हमने अभी कंटेंट पे बात करी है, ये बिल्कुल मुझे लगता है एक नया कंटेंट होगा। और अगर ये लोगों को समझ में आ रहा है तो बस हम यही चाहते हैं कि लोग इस पे बात करें, घर में, स्कूल में, जहाँ जाएं, और देखिए फिर कितना बड़ा चमत्कार हो के आता है। यकीन मानिए, ये मैं खुद अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर मेरे को पता है कि कितना बेनिफिट मुझे मिल रहा है। और मैं एक पिता के तौर पे मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लें अब।
स्कूल कॉलेज में हर चीज़ मत डालिए, क्योंकि अभी वो इतने ताकतवर शायद नहीं है या होना नहीं चाहते हैं, मुझे नहीं पता। तो एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है। मैं एक बात और सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी हम एपिसोड शूट कर रहे हैं, अगर आप किसी भी तरह के कोई सवाल आपके पास हैं या हमारे जो भी सब्जेक्ट हम चुनते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके पास है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, तो जिससे हमें पता चलता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों तक जा पा रहा है सही तरीके से कि नहीं। और आपके सवालों से हमें पता चल जाता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं इसी सब्जेक्ट के ऊपर। तो बाकी सर, तो यह थी आज की चर्चा पंकज जी के साथ बच्चे और इंटरनेट को लेकर। और हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। धन्यवाद जी हमें सुनने के लिए।